मंदिरों से घिरे इस गांव में एक दिन बंजारों का एक काफिला आकर रुका। उन्हीं के बीच बोका नाम का एक बड़ा ही होशियार और हुनरमंद आदमी था, जो लकड़ी से थाली, चम्मच, नाव, वाइब्रेटर इत्यादि बनाने में माहिर था। एक दिन जब वह नदी किनारे टहल रहा था, तभी अचानक उस विशाल पेड़ के पीछे से एक बेहद खूबसूरत युवती सामने आई। वह उसी गाँव की रहने वाली थी। पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से ट्रू लव हो गया। लेकिन ये कोई आम मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि अगर गाँव वालों को इसकी भनक भी लग जाती तो हबीबी उनकी जान भी चली जाती। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब बंजारों ने अपने बम्बू पर टंगा तंबू समेटा और उनका कारवां आगे बढ़ चला। लेकिन बोका उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उसने और कटिका ने एक दूसरे के साथ जिएंगे तो इन्हीं के साथ और मोएंगे तो इन्हीं के साथ वाली कसम खाई थी। लेकिन जब कटिका के रईस और घमंडी बाप को इस गुपचुप रिश्ते का पता चला तो उसने अपनी ही बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म, अपने इस बोका चौथा को लेकर निकल जा यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गांव के आखिरी छोर पर उन्हें एक पुराना सड़ा गला लकड़ी का घर मिला, जिसे उन दोनों ने बड़े प्यार से मरम्मत करके ठीक किया। अब वे साथ मिलकर लकड़ी का सारा सामान तैयार करते और गांव के बाहर बेचकर अपनी आजीविका चलाते। इसी दौरान कटिका गर्भवती हो गई। जैसे जैसे उसका शरीर भारी होता गया, वह अंदर से कमजोर होने लगी। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात कटिका को प्रसव पीड़ा हुई। बोका मदद के लिए गांव की एक औरत के पास पहुंचा, पर उसने बड़े गुस्से में डांट कर भगा दिया। बोका टूटकर वापस पहुंचा तो देखा उसकी प्यारी पत्नी अपने नवजात बेटे के साथ वहाँ बेसुध पड़ी है। पिता के देखभाल से लड़का धीरे धीरे गबरू जवान बन गया, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन आसमान काला पड़ गया और भारी बारिश के साथ एक ऐसा भयंकर तूफान आया कि जैसा गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर की दीवारें ढह गईं, पेड़ वहाँ के बाल की तरह उखड़ गए और पूरा गांव पानी में डूबने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे हमारे बच्चे कहाँ हैं? दरअसल गांव के सारे बच्चे उस सैलाब में लापता हो चुके थे। मादाओं का रो रो कर बुरा हाल था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो सामने का नजारा कुछ और ही था। गांव वालों ने देखा कि जिस बंजारे को उन्होंने दुत्कारा था, आज उसी के बेटे और उसकी लकड़ी की कला ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिससे गांव के हर एक बच्चे की जान बच गई। वैसे आपका नाम क्या है?